नमो नमः। केंद्रीय विद्यालय संगठन जयपुर संभाग की तरफ से आप सभी का वंदन अभिनंदन। आज हम संस्कृत शिक्षण में कक्षा 10वीं की पाठ्य पुस्तक शैमोसी भाग 2 के अन्वम पाठ के सुक्तयः का अध्ययन करेंगे। मैं मोहन सिंह मेहरा, प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक संस्कृत, केंद्रीय विद्यालय सूरतगढ़ सैन्य क्षेत्र की ओर से आपका पुनः वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज जो हम पाठ पढ़ेंगे, अयं पाठः मूलतः तमिल भाषायाः तिरुकुर्रल नाम ग्रंथात् गृहीतः अस्ति। अयं ग्रंथः तमिल भाषायाः वेदः इति कथ्यते। अस्य प्रणेता तिरुवल्लुवरः वर्तते। प्रथम शताब्दी अस्य कालः स्वीकृतः अस्ति। धर्मार्थ काम प्रतिपादको अयं ग्रंथः त्रिषु भागेषु विभक्तो अस्ति। तिरु शब्दः श्रीवाचकः अस्ति, अतः तिरुकुर शब्दस्य अभिप्रायो भवति श्रिया युक्ता वाणी। अस्मिन् ग्रन्थे मानवानां कृते जीवनोपयोगी सत्यं सरसबोध गम्यपदैः प्रतिपादितम् अस्ति। आगच्छन्तु वयं पठामः सुक्तयः पाठम्। पिता यच्छति पुत्राय बाल्ये विद्याधनं महत्। पितास्य किं तपस्तेपे इत्युक्तिस्तत्कृतज्ञता। आइए हम इसका अन्वय देखते हैं। पिता पुत्राय बाल्ये महत् विद्याधनं यच्छति, अस्य पिता किम तपः तेपे इत्युक्ति तत्कृतज्ञता। अर्थात पिता पुत्र को बचपन में विद्यारूपी बहुत बड़ा धन देता है, इससे पिता ने क्या तप किया, यह कथन ही उसकी कृतज्ञता है। अर्थात पिता की कृतज्ञता को पिता के किए हुए उपकार से हम कभी उड़े नहीं हो सकते। आपने अभी श्लोक देखा, इसमें एक प्रश्न है कि पिता पुत्राय बाल्ये किम यच्छति, तो उसका उत्तर होगा विद्या धनम। आइए हम दूसरा श्लोक देखते हैं। अवक्रता यथा चित्ते तथा वाचि भवेद्यदि तदेवाहुः महात्मानः समत्वम् इति तथ्यतः। अर्थात यथा चित्ते अवक्रता तथा यदि वाचि भवेत् तथ्यतः ततएव समत्वम् इति महात्मनः आहुः। अर्थात मन में जैसी सरलता हो वैसे ही यदि वाणी में हो तो उसे ही महात्मा लोग वास्तव में समत्व कहते हैं। अवक्रता यथा चित्ते तथा वाची भवेत् यदि तदेवाहुः महात्मानः समत्वम् इति तथ्यतः। अब प्रश्न यहाँ है कि नरस्य चित्ते किम भवेत्, उत्तर होगा अवक्रता।
चित्ते वाची च अवक्रता महात्माभिः किम आहुः। समत्वम। श्लोक नंबर 3 हम देखते हैं। त्यक्त्वा धर्मप्रदां वाचं परुषां योऽभ्युदीरयेत् परित्यज्य फलं पक्वं भुङ्क्ते पक्वं विमूढधीः। अन्वय। यह मनुष्य धर्म प्रदां वाचं त्यक्त्वा परुषां वाचं अभ्युदीरयेत् सह विमूढधिः पक्वं फलं परित्यज्य अपक्वं फलं भुङ्क्ते। अर्थात जो व्यक्ति धर्मप्रद वाणी को छोड़कर कठोर वाणी बोले वह मूर्ख पके हुए फल को छोड़ करके कच्चा फल खाता है। श्लोक को पढ़ने के बाद प्रश्न है, विमूढ़धिः कीदृशीं वाचं परित्यज्यति। धर्म प्रदाम। अगला श्लोक देखते हैं। विद्वांसैव लोकेऽस्मिन् चक्षुष्वन्तः प्रकीर्तिताः अन्येषां वदनं ये तु ते चक्षुर्नामनीमते। अर्थात अस्मिन् संसारे विद्वांसः एव चक्षुष्मन्तः प्रकीर्तिताः अन्येषां वदने ये तु ते चक्षु नाम निमते। कहने का भाव है कि संसार में विद्वान लोग ही आंखों वाले कहे गए हैं, दूसरों के मुख पर जो आंखें हैं वे तो केवल नाम की ही है। प्रश्न है कि अस्मिन् लोके के एव चक्षुष्मन्तः प्रकीर्तिताः। उत्तर होगा हमारा विद्वांसः। अगला श्लोक देखते हैं। यत् प्रोक्तं येन केनापि तस्य तत्त्वार्थनिर्णयः कर्तुं शक्यो भवेद्येन स विवेक इतीरितः। अन्वय देखते हैं। येन केनपि यत् प्रोक्तं तस्य तत्त्वार्थ निर्णयः येन कर्तुं शक्य भवेत् सः विवेकः इति ईरितः। अर्थात जिस किसी के द्वारा भी जो कहा गया है उसके वास्तविक अर्थ का निर्णय जिसके द्वारा किया जा सकता है उसे विवेक कहा गया है। प्रश्न है, कः विवेकः कथ्यते। यह तत्त्वार्थ निर्णयः कर्तुं शक्यः सः विवेकः कथ्यते। आइए अगला श्लोक देखते हैं। वाक्पटुर्धैर्यवान् मन्त्री सभायामप्यकातरः स केनापि प्रकारेण परैरः परिभूयते। यह मंत्री वाक्पटुः धैर्यवानः सभायामपि अकातरः सः परैकेनपि प्रकारेण न परिभूयते। अर्थात जो मंत्री बोलने में चतुर, धैर्यवान
वो सभा में भी निडर होता है, शत्रुओं के द्वारा भी किसी भी प्रकार से अपमानित नहीं किया जा सकता। अकात्रः धैर्यवान वाक्पटु मंत्री कुत्र न परिभूयते, ये प्रश्न हमारे समक्ष आता है, जिसका उत्तर है सभायाम। अगला श्लोक। यइच्छत्यात्मनः श्रेयः प्रभूतानि सुखानि च न कुर्यादहितं कर्म सपरेभ्यः कदापि च। अन्वयः यः आत्मनः श्रेयः प्रभूतानि च सुखानि इच्छति सः परेभ्यः अहितं कर्म कदापि न कुर्यात्। अर्थात जो मनुष्य अपना कल्याण और बहुत अधिक सुख चाहता है, उसे दूसरों के लिए कभी अहितकारी कार्य नहीं करना चाहिए। प्रश्न है, आत्मनः श्रेयः इच्छन् नरः कीदृशं कर्मः न कुर्यात्। देखा था हमने अहित कर्म। अगला श्लोक देखते हैं। आचारः प्रथमो धर्मः, आचारः प्रथमो धर्मः इत्येतद् विदुषां वचः तस्माद् रक्षेत् सदाचारं प्राणेभ्योऽपि विशेषतः। अन्वयः आचारः प्रथमः धर्मः इति एतत् विदुषां वचः तस्मात् रक्षेत् सदाचारं प्राणेभ्यः अपि विशेषतः। अर्थात आचरण मनुष्य का पहला धर्म है, यह विद्वानों का वचन है, इसलिए सदाचार की रक्षा प्राणों से भी बढ़कर करनी चाहिए। प्यारे बच्चों, इस श्लोक से एक प्रश्न आता है कि प्रथमः धर्मः कः? आचारः। प्राणेभ्यो अपि कः रक्षणीयः? द्वितीय प्रश्न। हमारा उत्तर होगा सदाचारः। इस पाठ में आए हुए कुछ शब्दों के अर्थों को भी हम देखते हैं। बाल्ये, बचपन में, चित्ते, मन में, इसी प्रकार सभी प्रश्नों को हमने, सभी शब्दों को हमने देखना है और उनके शब्दों के अर्थों को भी हमने ध्यान पूर्वक देखना है, उनके शब्दों के अर्थों को याद रखना है, जो हमारे लिए बहुत उपयोगी होंगे। इसके साथ साथ कुछ शब्द वैयाकरणात्मक भी है, जैसे संधि और संधि विच्छेद के जो शब्द हैं वो भी हमें सारे के सारे आपके समक्ष आ रहे हैं, हमें याद रखने होंगे। तो क्योंकि हमारे परीक्षा की दृष्टि से पाठ से संबंधित जो भी शब्द हैं उनके व्याकरणात्मक जो शब्द हैं वह हमें याद रखने हैं और हमें यथासंभव उन्हें याद रखने का प्रयास करना है। संधि के बाद हम देखते हैं प्रकृति ही प्रत्ययो विभाजनम। तो हमें याद रखना है कि जो शब्द दिया हुआ है उसकी प्रकृति क्या है। प्रकृति अर्थात मूल शब्द है, उस मूल शब्द के साथ कौन कौन से प्रत्यय लगे हुए हैं। इसी के साथ हमारे पाठ्यक्रम का एक हिस्सा है समास विग्रह करना, है ना, तो वह भी हमें याद रखना है। ठीक है,
जिसमें आपको समास विग्रह और उस समास का नाम क्या है वो आपने हमें बताना है। तो इस प्रकार ये हमारा पाठ आज का संपन्न होता है। आपने ध्यानपूर्वक इस पाठ को पढ़ा। हम पुनः आपका अभिनंदन और वंदन के साथ धन्यवाद करते हैं। तो धन्यवाद।